गुड मॉर्निंग बच्चों। इन प्रीवियस लेक्चर हमने दो रॉक्स के बारे में पढ़ा था, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। जिसमें हमने इग्नियस रॉक का पढ़ा था कि इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं जब जो मैग्मा है जब अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और जब ये अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, और जब ये लावा जब ठंडा पड़ जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो जो उससे जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और इसमें इस टाइप ऑफ इग्नियस रॉक हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ सरफेस से बाहर आकर अर्थ पहले ही अंदर था, उससे बाहर आकर और बाहरी सतह पर, बाहरी सरफेस पर आके ये लावा ठंडा हुआ है, इस वजह से इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। ऐसा ही एक इग्नियस रॉक बनता है जो कि इंट्रूसिव, जो कि जब अर्थ सरफेस विद इन द अर्थ सरफेस जब लावा मैग्मा को जब रास्ता नहीं मिलता और कहीं दूसरी जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे ठंडा हो जाता है, तो उसको हम इस टाइप के रॉक हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। फिर हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक यानी कि ऐसा रॉक जो कि डिफरेंट लेयर्स में एक के ऊपर एक दूसरी लेयर्स परत बनती जाती है और उससे जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो एक तरीका मैंने ऐसा बताया था कि कई बार क्या होता है, मैग्मा जो है जो लावा जो है जब ये अर्थ सरफेस पे बह रहा होता है, मतलब इस जगह एक्यूमुलेट होता है, उस दौरान किसी भी एजेंट से, हो सकता है पानी, एयर, इन एजेंट्स की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए और वहाँ पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दे और वहाँ पे डिफरेंट जो सॉइल पार्टिकल्स है वो इसमें मिल जाए, लेयर बाय लेयर, एनिमल डेड प्लांट्स हो जाए। ये जब लेयर बाय लेयर, जब एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर ये सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे फॉर्म ऑफ रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। आज हमें पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ रॉक विच इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। द थर्ड टाइप ऑफ रॉक आर मेटामॉर्फिक रॉक। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फिक लाइज द ग्रीक वर्ड फ्रॉम मेटामॉर्फ। अब जो मेटामॉर्फिक वर्ड है ये किस शब्द से लिया है? ग्रीक भाषा से लिया है। ओके, और जो ग्रीक भाषा में मेटामॉर्फिक नहीं बोलते, मेटामॉर्फ बोलते हैं, मेटामॉर्फ। अब मेटामॉर्फ का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि जब कोई चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं या फिर मेटामॉर्फ बोलते हैं। ओके, नाउ एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू रॉक्स with different properties and texture through the process of metamorphism। अब जो थर्ड टाइप ऑफ जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये कहीं ना कहीं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही होते हैं, जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, इनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, इनका टेक्सचर यानी इनका कलर, ये जैसे में कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो ऐसे फॉर्म ऑफ रॉक को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और इस पूरी प्रोसेस में जिसमें कि इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक अपना फॉर्म चेंज कर ले, अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ले, अपना टेक्सचर चेंज कर ले, अपना कलर चेंज कर ले, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। They are called metamorphic rock because they actually form or morph from igneous or sedimentary rock। अब इनको मेटामॉर्फिक रॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्म होता है उसमें चेंज आ जाता है, इस वजह से ही होता है। अब ये चेंज किन कारणों से आता है? ड्यू टू द इमेंस हीट एंड प्रेशर। ओके, अब क्या होता है, कई बार जो रॉक्स होते हैं जमीन में धंसना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर उनके ऊपर मिट्टी की एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये और नीचे धंसना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर लगता है अर्थ का हीट और प्रेशर, और उसमें जब कोई चेंज आ जाता है उस रॉक में, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, और पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये मतलब यहाँ पे केवल एक ऐसा एग्जांपल दिया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक हो, ड्यू टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसमें मिट्टी की लेयर जमती गई और ये नीचे धंसता गया। तो अब देखिए ऊपर से किसका लग रहा है? अर्थ का प्रेशर, अर्थ की मिट्टी वगैरह ये सब इसके ऊपर है तो इसका प्रेशर लग रहा है। नीचे से मैग्मा
मैग्मा की हीट आ रही है उसमें, ओके। ऊपर से क्या लग रहा है, अर्थ का प्रेशर, और नीचे से क्या है, मैग्मा की हीट, क्योंकि और हाँ, ये जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस है ये करीबन 1, 2, 3 साल या 10 साल की नहीं होती है, इसमें भी उतने ही साल लगते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि सडन यूं ही ये कोई भी रॉक इतनी नीचे तक नहीं जाता, इसको सालों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो जब ऐसे रॉक अर्थ के अंदर पूरे तरीके से बरी हो जाते हैं ना, पूरी तरीके से धंस जाते हैं या फिर ना गड़ जाते हैं, बहुत अंदर तक गड़ जाते हैं, तो उसमें अर्थ का प्रेशर लगता है और मैग्मा की जब इसको हीट मिलती है तो ये अपने फॉर्म में चेंज ला देता है, इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, इसका कलर बदल जाता है, इसका टेक्सचर बदल जाता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ रॉक को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा, पर लेकिन जब इसके ऊपर इमेंस हीट और प्रेशर आता है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये काय में चेंज हो जाता है मार्बल में, ओके। मार्बल जो है एक फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, ये है लाइमस्टोन, देखिए यहाँ पे इसका टेक्सचर कैसा है, खुरदरा रॉक है बिल्कुल, है ना, अलग अलग ग्रेन से इसके, इसका कलर और टेक्सचर भी थोड़ा अलग है, बट ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म ये अब ऐसा हो गया है। देखिए सरफेस पूरा स्मूथ हो गया, टेक्सचर में भी चेंज आ गया, ओके। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा काय का, मेटामॉर्फिक रॉक का, जिसमें लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ओके। Now similarly, slate is a metamorphic rock that is formed when clay, a sedimentary rock, is subjected to immense heat and pressure. और similarly जो slate होती है ना, जो आपने बचपन में नर्सरी के जी क्लासेस आपने जो टाट पत्ती जो होती है जिसपे ना ब्लैक कलर की स्लेट होती है जिसपे आप लोग चौक की हेल्प से लिखते हैं, ओके। तो वो जो है वो भी एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। बेसिकली एक क्ले जो रॉक होता है वो एक सेडिमेंट्री फॉर्म ऑफ रॉक होता है जो उसमें इमेंस हीट और प्रेशर लगता है, तो वो एक नए फॉर्म में क्रिएट होता है विच इज नोन एज स्लेट। देन कम्स, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी है, ओके, मेटामॉर्फिज्म ऑफ क्ले इनटू स्लेट। देखिए मैं ये क्ले है, अनइवन टेक्सचर है, स्मूथ भी नहीं है, ओके। यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ है ऊपर से, ओके। तो ये चेंजेस जब आते हैं तो इस चेंज को ही हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, और इससे फॉर्म ऑफ जो रॉक बनते हैं उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब अनदर एग्जाम्पल है जेनाइस विच इज फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक ग्रेनाइट, ओके। अब जो एक ग्रेनाइट नाम का एक रॉक है जो कि ग्रेनाइट जो रॉक है उसमें का मेटामॉर्फिज्म होने की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं और वो कुछ इस टाइप का, ये है एक्चुअल ग्रेनाइट, इसमें जब मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। आपने इस टाइप के रॉक देखे होंगे, इस टाइप के जितने भी रॉक्स होते हैं उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोल सकते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल, ओके, कि रॉक साइकिल क्या होती है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट द पर्सन हु स्टडीड अबाउट द अर्थ रिलेटेड सब्जेक्ट इज नोन एज जियोलॉजी, ओके। जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं अर्थ के जितने भी लैंड के बारे में, अर्थ के बारे में जितनी भी स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, उस जो पर्सन जो करता है उसको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो जियोलॉजिस्ट हैव कंफर्म दैट द रॉक चेंजेस फ्रॉम वन टाइप टू अनदर वन सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशन। जियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया है कि रॉक जो है अपना फॉर्म चेंज करते हैं जब उनको एक सर्टेन कंडीशन में उनको ले जाया जाए। अब दिस चेंज अकर्स इन अ साइक्लिक मैनर, ये जो चेंज है साइक्लिक मैनर में चलता है, यानी कि यहाँ पे साइक्लिक मैनर में का मतलब ये है कि एक इग्नियस रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है, एक सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक वापस से इग्नियस रॉक बन सकता है। अब कैसे बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं फॉर्म कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक से ही बन रहे होते हैं, ओके। अब तो ये पहला चीज हो गई, फिर इसका सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। अब अगर ये मेटामॉर्फिक बहुत ज्यादा अर्थ के नीचे अगर धंस जाए और बहुत ज्यादा गहरा चला जाए तो ड्यू टू एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट की वजह से ये पिघल भी सकते हैं और वापस से क्या बन सकते हैं, मैग्मा। और मैग्मा बनने का वापस से जो रॉक बनेगा वो कौन सा बनेगा, इग्नियस रॉक। तो ये जो पूरा जो मैनर होता है साइक्लिक मैनर होता है, इस पूरी प्रोसेस को जिससे कि एक रॉक जब दूसरे फॉर्म ऑफ रॉक में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल, ओके। यानी कि पेरेंट रॉक से वापस से सेकेंडरी रॉक बन के, सेकेंडरी रॉक से वापस से अगर कोई पेरेंट रॉक बन जाए तो ये पूरी जो फॉर्म ऑफ साइकिल होती है इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल।
As you know, when molten magma or lava cool down, solidifies to form igneous rock और primary rock. अब देखिए यहाँ पे बताया है कि जैसे आप जानते हैं कि दैट मोल्टन लावा या मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है. वो सॉलिड जो बनता है तो उससे हमारा इग्नियस रॉक बनता है या प्राइमरी रॉक में सबसे सर्वप्रथम जो रॉक बनता है. फिर उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक. फिर इसी इग्नियस रॉक से हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं. This happens when igneous rocks are broken down into smaller particles. ओके और ये कब होता है? कई बार ऐसा होता है कि ये जो लावा है, मैग्मा है, कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाता है या फिर जो इग्नियस रॉक है वही टूटना स्टार्ट हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ये एक के ऊपर एक लेयर्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. Finally, metamorphic rocks are formed when igneous and sedimentary rocks are subjected to great heat and pressure over time. और फाइनली जब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, जब ये ही या तो इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, उस पर जब ग्रेट हीट और प्रेशर एक सर्टेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम तक लगाया जाए कंटिन्यूसली, तब मेटामॉर्फिक रॉक मिलता है. द न्यू रॉक्स दैट फॉर्म हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट रॉक. और जब हर बार अगर आप इग्नियस रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज देखेंगे तो टेक्सचर देखेंगे वो अलग रहेगा. एक सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर जो रहेगा या जो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो बहुत ज़्यादा अलग रहेगी. और एक मेटामॉर्फिक रॉक की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट रॉक. Okay, now metamorphic rock which are under great heat and pressure melt to form molten magma which again cool down and form igneous rock. Thus the cycle goes on. और यही चीज मैंने आपको बोला कि जैसे थोड़ी देर पहले बोला था, जब ये मेटामॉर्फिक जब एक सर्टेन लिमिट तक अच्छी हीट और प्रेशर की वजह से जब पूरी तरह से मेल्ट होके वापस से क्या बन जाए? मैग्मा. और ये वापस से ये मैग्मा ठंडा होके वापस अगर इग्नियस रॉक बना ले तो ऐसी साइकिल ये चलती रहेगी और इसी पूरी साइकिल को हम बोलते हैं रॉक साइकिल. ओके, आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 73 देयर इज एन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और इट इज एक पूरी तरीके से रॉक साइकिल का पूरा अच्छा आपको डायग्राम दे रखा है. ओके, तो मैं आपको समझा देता हूँ. आप सबसे पहले हम इससे लेते हैं एक इग्नियस रॉक से. ओके, ड्यू टू सम वेदरिंग एक्शंस ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हुआ और उसके सेडिमेंट्स बनना स्टार्ट हुए. देखिए अलग अलग टुकड़ों में. फिर ये सेडिमेंट्री रॉक एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर एक के ऊपर कॉम्पैक्ट होने लग गए, मतलब कि आपस में इनकी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गई. ओके, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इनको कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन. कॉम्पैक्ट यानी एक साथ इकट्ठा हो जाना और सीमेंटेशन यानी कठोर हो जाना. अब फिर ये सेडिमेंट्री रॉक में अगर इमेंस हीट और प्रेशर बना तो क्या बना? मेटामॉर्फिक रॉक. इस मेटामॉर्फिक रॉक अगर वो ज़्यादा हीट की वजह से ये वापस से क्या बन जाएगा? उसको ज़्यादा हीट और प्रेशर लगेगा और उस लिमिट से ज़्यादा हीट और प्रेशर लग जाएगा तो ये पिघल जाएगा. तो क्या बन जाएगा? वापस से मैग्मा. और वापस से मैग्मा का ठंडा हुआ तो इग्नियस रॉक. ओके, अब देखिए यही चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है कि देखिए कि लाइक ये जो चीज़ है इग्नियस रॉक ये ही अगर मेल्ट हो जाए पूरी तरीके से तो वापस से मैग्मा बन जाएगा और वापस से हमारा इग्नियस रॉक बन जाएगा. ओके, सेडिमेंट्री रॉक में भी वेदरिंग हो सकती है. सेडिमेंट्री रॉक वापस से वेदर हो सके टुकड़ों में बढ़ सकता है और वापस से नया सेडिमेंट्री रॉक बना सकता है. वेरएज वेदरिंग मेटामॉर्फिक रॉक में भी वेदरिंग हो सकती है. ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स बना के सेडिमेंट्री रॉक बना सकता है और डायरेक्ट इग्नियस रॉक पे भी हीट और प्रेशर लगा के उसको भी मेटामॉर्फिक रॉक में बना सकते हैं. तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है. ओके, आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.